दिल्ली टेलीग्राम में देखते थे, लेकिन हमें कहते एलजी साहब का फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे के साहब मुझे कह रहे हैं कि कचरा मत करिए, कांग्रेस पार्टी कचरा नहीं कर रहा है। इसके साथ हम लोग भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, हमें भी अधिकार है कि हमारे एलजी साहब दिखते कैसे है देखने का। कांग्रेस के लोगों को तो अपना गवर्नर को कभी पिछले 7 साल में सामने से कभी देखा ही नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में, कैंपेनिंग कमेटी चेयरमैन के नेतृत्व में आज हमें राजनिवास घेराव करने का मौका मिला। मणिपुर और अदानी, मणिपुर का जो जो कांड हो रहा है, अभी तक 2 साल तक वो कांड चल ही रहा है। रोज कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, रोज कोई ना कोई डेथ हो रहा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अंधा भी है बहरा भी है। अंधा क्योंकि वो इतना भी इंसिडेंट देखने के बावजूद भी एक बार जाके उधर में एक बार जाके कम से कम मणिपुर भी हमारा हिस्सा है, मणिपुर भी इंडिया का हिस्सा है, जाके इन लोग को जो चोट हुआ है उसमें मलहम डालने के लिए कोशिश करना था। लेकिन कुछ कारण की वजह से प्रधानमंत्री उधर नहीं जाता है, वो कारण भी नहीं बोलता है। जब भी संसद में मणिपुर का बात आता है, प्रधानमंत्री उठ के बाहर चले जाते हैं। आज जो स्थिति है बहुत गंभीरता है मणिपुर में, आगे जाके इसको जो आग लगा हुआ है उसको बुझाने का काम प्रधानमंत्री का है, अमित शाह जी का है, क्योंकि इन लोग अंडर में है होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड जो मुद्दा है अदानी का, सबको मालूम है। आज बहुत दुख का बात है, 50% जो पैसा है 5 आदमी का पास है, सोच सकता है। बाकी 50% 95% का पास है, उसमें 95 में आप लोग भी है, हम भी है। अब सोचने वाला बात है, अदानी अंबानी को इतना आगे बढ़ाने का क्या जरूरत था? सारा प्रोजेक्ट में अदानी, आपको ये भी महसूस होगा कि अंडमान में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अदानी का टेंडर था, आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर हो रहा है। हमारा जो सनसेट माननीय विष्णु पादा राय जी कल पार्लियामेंट में बात किया, क्या बात किया उसको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो क्या बात किया मालूम नहीं, वो 8, 9, 10 साल पहले हुआ, वो पुराना बात को लेके वो वाइपर आइलैंड का दौरान कर रहा है। आज जो हो रहा है, रॉस आइलैंड को टेक ओवर कर लिया। आज रॉस आइलैंड को इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन से, डिफेंस से लेके रेवेन्यू कर दिया। आज उधर का जो भी जानवर था वो सब जानवर को हटा दिया। अभी जानवर को हटाया बोलने से हम लोग को भी नेक्स्ट, हम लोग वही जानवर हटाने का हम लोग भी काम करेगा। ये विष्णु पादा को आंखी में दिखता नहीं, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा कांड। आप बताइए, हम लोग इधर इतना तत्व है, इतना फॉरेस्ट हम लोग अगल बगल में है, उधर में 10 लाख पेड़ काटेगा विष्णु पादा को, वो दिखता नहीं। उसको क्या दिखता है? खजूर का गुड़, खजूर का गुड़ दिखता है। उसको दिखता है पायस, बोला आप लोग पायस कर रहे हैं, हम लोग भी खाना है। उसको दिखता है ममता जी का आलू, ममता जी का प्याज। उसको मालूम नहीं इधर में आदमी लोग मर रहे हैं, इधर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, उसको वो मालूम नहीं है। इधर में सड़क नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में बिजली नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो कम से कम वर्ण भवन हम लोग को मतलब साथ दे रहा है, अभी बारिश दे रहा है, लेकिन अभी तक तो बारिश का प्रॉब्लम हो जाता है। इतना हो रहा है, वो उसको याद मतलब आ नहीं रहा है। वो बोलता है वो फार्मर्स को जो कॉम्पेंसेशन दिया है, आप क्या किया? बफर जोन में आप क्या किया?
आपका वजह से हुआ है। सिंगल मैन कमेटी आया, शेखर सिंह कमेटी, वो कमेटी की वजह से ये हुआ है। और हमारा कुंभकर्ण साहब सोता है, कौन नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि एसएचओ साहब बोल दिया, नाम नहीं बोलना। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनता रोता है। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनार्दन रोता है। यही हुआ है। आज कुछ भी हमारा माई बाप वही है, लेकिन वो जनता दरबार बंद कर दिया, जनता से मिलना बंद कर दिया। उधर में मोदी, उधर में बस यही है। धन्यवाद। देखिए, ये सभी प्रेस बंधुओं को हमारा नमस्कार। आज हमने देखा कि राजनिवास चलो, ये हमारा टीसीसी का, हम लोग टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी ये आयोजित किया है, लेकिन हमारा यहाँ का ये नहीं था। हमारा देश का एआईसीसी का प्रोग्राम था, और एआईसीसी का जब भी कोई प्रोग्राम देता है, जब भी कोई प्रोग्राम देता, कुछ भी प्रोग्राम देता, आप लोग कई प्रोग्राम आप लोग भी अटेंड किया है, तब हम लोग ये करते हैं। तो ये राजनिवास की ओर चलने का हम लोग का ये था। तो हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं राजनिवास के साथ। सबसे पहले तो हमारा पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देता है कि भाई कम से कम हम लोग को तो ये तो परमिशन दिया। आज 3 साल के अंदर में हमारा पहला बार ये परमिशन हुआ कि आज राजनिवास का समक्ष आके जो है हम लोग इसको प्रोटेस्ट को हम लोग साकार किया है। तो यहाँ में हमारा प्रोटेस्ट में था, हमारा 3 मुद्दे पे था। पहला मुद्दा था कि हमारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जो आपने काल देखा पार्लियामेंट के अंदर में, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी जिस तरह अपमान किया है, उनका नाम लेके अहमदकर 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 अहमदकर, इसका इतना ज़्यादा नाम लेने से अगर वो अगर आप लोग भगवान का नाम अगर लेता तो आप लोग मोक्ष प्राप्त होता। ये बात उन्होंने कहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर गरीब, वंचित, निपीड़ित, जो अल्पसंख्यक, सभी हम सभी का भगवान है। क्योंकि हमारा देश का जो मंदिर, हमारा सबसे बड़ा मंदिर, हम बोलते हैं कि भाई हमारा पार्लियामेंट हमारा सर्वोच्च मंदिर है। उस मंदिर का जो है संविधान रचयिता जो है हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारा भगवान है, ये हम मानते हैं। लेकिन आज बीजेपी का मुखौटा खुल गया। वो मुखौटा खुल गया कि उसको मालूम चला कि बीजेपी क्या है। आज पूरा देश के अंदर आज जितने भी दलित, वंचित और जो अल्पसंख्यक को मालूम हो गया कि हम लोग पहले कहता 400 पार 400 पार 400 पार, ये जो मोदी जी इशारा में किया था कि संविधान को बदलने का जो कोशिश चल रहा था, आज तो पूरा फ्लैश हो गया पब्लिक के सामने कि ये सच्चाई है कि इस लोग कभी भी इस संविधान को बीजेपी मानता नहीं। अगर बीजेपी अगर इस संविधान को मानता तो बाबा साहब के ऊपर में ऐसा टिप्पणी करता? कोई नहीं करता है। ये तो सिंपल बात है। इसलिए हम आपके माध्यम से जो हमारा देश का जो होम मिनिस्टर है उसको इस्तीफा मांगता हूँ कि वो उचित व्यक्ति उस पद के लिए लायक नहीं है। उसको इमीडिएट जो है, तुरंत जो है वो अपना पद से इस्तीफा दे। और सर और एक बात सर, आपने अदानी का मामले पे भी यहाँ पे बहुत सारे धरना प्रदर्शन में बहुत कुछ बोला है सर, उस मामले में क्या बोला? अभी आप देखिए, हम उसके मामले में अदानी का जो है, अदानी हमारा देश का सबसे बड़ा सेठ है, सबसे बड़ा मनसबदार है, 1 नंबर का मनसबदार है। क्यों है? वो सब जानता है कि अगर मोदी जी नहीं होता तो अदानी जी नहीं होता, मोदी जी नहीं होता तो अदानी जी नहीं होता। अब अदानी जी का मतलब इसके हमारा जो कहने का यही है कि अदानी जी को लेकर कहने का यही तात्पर्य है कि अदानी जी को अमेरिका देश, एक दूसरा राष्ट्र जो उनका ऊपर में एनसीएफआईआर काटा है, एनसीएफआईआर काटा है, तो कटने के बाद हमारा देश का ऊपर में जो है वो लांछन आया कि हमारा देश का एक व्यक्ति के ऊपर में इतना बड़ा से उसको ऊपर में एनसीएफआईआर काटा। तो हमारा विपक्ष में हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाई इसके ऊपर में एक्शन नहीं, इसके ऊपर में कमेटी बैठाओ, इसके ऊपर में आप इसको अरेस्ट करिए, उसको जैसा करके उसके ऊपर पूछताछ कीजिए, क्या है सही क्या है। ये तो कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा देश के ऊपर में आता है। तो इसके लिए जो है बिल्कुल मोदी सरकार राजी नहीं, इसलिए पार्लियामेंट चलने नहीं देता है। हम लोग भी चलने नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामेंट कैसा चलेगा? आप इतना बड़ा लांछन लगा दिए देश के ऊपर में
देश के ऊपर मैं कैसा लांछन लगाया, 2000 करोड़ रुपया, एक पैसा दो पैसा नहीं है, 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ रुपया। ये देश का कोई हमारा जो 5 स्टेट का जो है ऑफिसर्स है, आपको मालूम है सोलर एनर्जी देने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ये 2000 रुपया घूस दिया है। अब घूस किसको किसको दिया, कैसा दिया, उसको तो तहकीकात होना चाहिए। वो कौन कह रहा है कि हमारे अमेरिका देश कह रहे हैं, तो आपको यहाँ में पूछने में क्या होता है? आप दूध का दूध पानी का पानी निकल जाता भाई, आप उसके ऊपर पूछताछ कीजिए कैसा हुआ, क्योंकि वहाँ से हमारा जैसा सेबी है उसका भी ऐसा संस्था है, वो संस्था बोलता है कि ये बात हुआ है। और ये पैसा कहाँ से लिया, ये अमेरिका से पूंजीपति से लिया, बैंक से लिया। तो ये उसका कहना है, पूंजीपति अमेरिका का पूंजीपति और बैंक से 24 लाख करोड़ आप उतना पैसा वो असूल कर दिया वहाँ पर। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा रकम जो है वो देश से निकाल के फिर इस देश में जो 2000 करोड़ यहाँ पे हमारा जो ऑफिसर को दिया है, तो इसके लिए तहकीकात करने के लिए बोला कि आप इसको ये करिए। तो सरकार जो है बिल्कुल राजी नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट भी चलने नहीं देता है। तीसरा पॉइंट के लिए हमारा मणिपुर का इशू नहीं। मणिपुर आप देखिए, आज 2 साल से मणिपुर चल रहा है, आज 2-3 साल से कंटिन्यू मणिपुर चल रहा है। मोदी जी का हर जगह में जाने आने का कोई हिसाब नहीं है, हर राष्ट्र जाता, हर स्टेट जाता, हर जगह में प्रोग्राम करता, लेकिन मणिपुर में विजिट में नहीं जाता। तो ये मणिपुर का जो है इश्यूज के लिए हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, मणिपुर का जो कब ठीक होगा, मणिपुर का जो परिस्थिति वो कब ठीक होगा, कब सुधरेगा। आप ये तो इसके ऊपर में आप बहसबाजी करने नहीं चाहता है, आप चर्चा करने नहीं चाहता है, आप चर्चा करिए और आप मणिपुर को देखिए। यही इशू को लेके आज हम लोग पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरा देश भर में, केवल अंडमान निकोबार में नहीं है, पूरा देश में आज हर जगह में प्रोटेस्ट होता है।